पैसे क्या कर रहा भाई? सीधे रोड पर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए हो गया। एक सेकेंड। जम्मू में पहली बार अपने बहनों को उतारे थे, इतना बड़ा जीत हासिल हुआ है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले जमुई लोकसभा की जनता को अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उसके बाद मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपने परिवार का हमेशा आभार रहूँगा, उन्होंने हर कठिन समय में, अच्छे समय में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अपनी पार्टी के जितने भी हमारे नेतागण हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने सपोर्टर हैं, सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जमुई सबसे पहले पहुंचे हाजी चुनाव के वक्त मैंने कहा था कि जमुई को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे और उसी को आज हम लोग अक्षरतः जमीन पे उतारते हुए चिराग पासवान जी भी साथ में आए हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि चिराग पासवान जी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, वो जमुई लोकसभा में मेरे साथ के प्रयास विपक्ष के माध्यम से जरूर प्रायोजित किए जाते हैं ताकि गठबंधन के भीतर संशय बना रहे, पर यह प्रयास कामयाब किसी का नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए मजबूत है, एकजुट है। उनका नेतृत्व हम तमाम घटक दलों को स्वीकार्य है। ऐसे में उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर आगे कार्य करेंगे। का अपार प्यार और स्नेह मिला, मेरे लिए बड़ी बात है। एक पार्टी जिसको नए नाम से जिसकी शुरुआत की, नए सिंबल के साथ, आप सबके लिए भी यहाँ पे मैं जमुई की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ। ये सिंबल हेलीकॉप्टर एक नया सिंबल था। हम लोग अभी तक बंगला छाप पे चुनाव लड़ते रहे, पर पिछले 5 सालों में मेरे साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर जो हुआ, उसके बावजूद जमुई की जनता ने जो प्यार, जो स्नेह देने का काम किया और जो विश्वास दिखाया, जिस तरीके से, मैं तो इसको हैट्रिक मानूंगा। कई लोग थे जो बोलते थे कि इस बार जमुई से चिराग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये छोड़ कर जा रहे हैं, पर जिस तरीके से जमुई के लोगों ने मुझ पर विश्वास रखते हुए अरुण भारती जी को वही स्नेह दिया और 2014 में मुझे जितने मतों से जिताया था उससे कई ज़्यादा मतों से इस बार अरुण भारती जी को जिताने का काम किया। जमुई की जनता का आभार। 5 की 5 सीटें हम लोग जीते हैं, 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का रहा है। उसके लिए मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। एनडीए जिस तरीके से विपक्ष कहता था कि नहीं प्रदर्शन कर पाएगा, खाता तक नहीं खोल पाएंगे, ऐसे में जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा, मेरे प्रधानमंत्री जी का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है, मुख्यमंत्री जी का, हमारे गठबंधन के तमाम घटक दलों का, और मैं मानता हूं सबसे अहम भूमिका हमारे गठबंधन के 5 दलों के कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका है, जिन्होंने धूप गर्मी की परवाह किए बिना दिन रात उन्होंने कार्य किया और उसी की बदौलत आज जनशक्ति पार्टी रामविलास जताई 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का रहा। 5 सीटें लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते। ये जनता का विश्वास दर्शाता है, जिसके लिए मैं हृदय से मैं आभारी हूँ और इस विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये जीत जहाँ एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की है, वहीं मेरे मुख्यमंत्री जी के गठबंधन को मजबूती देने की भी है। तमाम घटक दल एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े, एक साथ मजबूती से हम लोगों ने चुनाव का प्रचार किया। अब एक साथ मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे, मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा उत्साह की बात है। पहला रिएक्शन क्या था आपका, जिसमें आपको जानकारी मिली कि 5 आउट ऑफ 5 हम जीत कर रहे हैं? एज पर नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जब चुनाव लड़ते हैं, परीक्षा की तरह होता है, आपको भले जानकारी हो कि आपने अच्छा लिखा है, बट जब तक एग्जामिनर उसको चेक कर कर आपका रिजल्ट घोषित नहीं कर देता, तब तक वो धकधकी बनी रहती है। और स्वाभाविक है, पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग प्रचार कर रहे थे, बट 1 तारीख को जब प्रचार थमा और हम लोगों ने आकलन करना शुरू किया, तो उस बात को लेकर घबराहट थी कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। पर दिन में जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहे और जैसे जैसे
हम लोगों के पक्ष में 5 की 5 सीटें। और ये मेरे लिए ज़रूर उत्साह की बात थी कि शुरू से हम लोगों ने लीड मेंटेन रखी। हम लोग की 5 सीट जमुई हो, हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, वैशाली, खगड़िया, 5 सीटें शुरू से ही हम लोगों ने लीड बरकरार रखी और अच्छे मार्जिन से। क्योंकि कई लोग ये भी कहते थे कि मार्जिन हम लोग अच्छा नहीं रहेगा, बट अच्छे मार्जिन से हम लोग सारी सीटें जीते, तो ये मनोबल बढ़ाता है। चिराग जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 400 पार का नारा की हवा निकल गई है। स्थिति ये है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं, आखिर चूक कहाँ? देखिए, ये ज़रूर हम लोग बैठकर एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे। कल प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक भी है, तो जब हम लोग साथ में बैठेंगे इस पर ज़रूर अध्ययन मंथन चिंतन किया जाएगा। कहाँ चूक रही, कहीं ना कुछ तो कमी रही होगी, कहाँ रही उस पर ज़रूर हम लोग मंथन करेंगे। बट हाँ, आज की तारीख में ये भी महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार, और इतिहास में बहुत कम बार ऐसा दर्ज हुआ है कि एक प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए ज़रूर ये उत्साह की बात है कि तीसरी बार देश की जनता ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया। लेकिन 2 दल ऐसे हैं चिराग जी जिनके ऊपर बहुत दबाव है, क्या बहुत संभावना की जा रही है कि कहीं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पाला तो नहीं पता? संभावनाएं नहीं है, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है, विपक्ष के नेताओं की ऐसी ख्वाहिश है जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साम दाम दंड भेद के तहत साधना चाहते हैं। उनको इस बात का भी लिहाज नहीं है कि वो ऐसा करके लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करेंगे। ये जनादेश मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी हो, हम लोग हो, कोई भी हो, ये एनडीए के नाम पर मिला हुआ जनादेश है, जिसमें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका है, वहीं मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे प्रधानमंत्री जी की, हम लोग की भी अहम भूमिका है। मेरे प्रत्याशियों की जीत में तमाम घटक दलों की एक अहम भूमिका है। तो ये जनादेश एनडीए के नाम पर है, पर कुछ लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इस तरीके से जनादेश का अपमान कर उनको अपने साथ लिया जाए। मैं इस बात का विश्वास रखता हूं, मेरे मुख्यमंत्री जी, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, साथ मिलकर हम लोग मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक सरकार चलाएंगे। यूपी क्यों हुआ ऐसा? यूपी से बहुत, जैसा मैंने कहा, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कुछ तो चूक रही होगी, वो कहाँ कमियां रही उसको इस बार सुधारा जाएगा और 2029 में पुनः एक बड़ी जीत के साथ एनडीए सामने। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।